हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन says in a hydrogen atom an electron of charge small e revolves in an orbit of radius r with a speed v. Prove that magnetic moment associated with electron is given by EVR divided by 2. तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम है और उस हाइड्रोजन एटम के अलोंग एक इलेक्ट्रॉन v स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है और रेडियस कितना दिया है सर्कल का, स्मॉल आर. तो हमें यहाँ से ये प्रूफ करना है कि उस इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, EVR डिवाइड बाई 2. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ की कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. की कंसेप्ट तो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं, यहाँ पे एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, I. और इस करंट कैरिंग वायर का रेडियस यहाँ पे कितना दिया है, स्मॉल r, और ये इसका सेंटर हो गया O. तो अब इस करंट कैरिंग वायर का जो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा I इंटू ए. तो I यहाँ पे क्या है, करंट, और A यहाँ पे क्या है, एरिया. या IA को लिख सकते हैं यहाँ पे पाई आर स्क्वायर. ये किसका एरिया होगा यहाँ पे, ये सर्कल का. तो यहाँ पे इस करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, I इंटू पाई आर स्क्वायर. अब इसकी कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन का यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं. तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सोल्यूशन हो जाएगा. तो क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है इन अ हाइड्रोजन एटम. तो यहाँ पे हम ये कंसीडर करते हैं हमारे पास क्या है, एक हाइड्रोजन एटम, और उस हाइड्रोजन एटम के पास एक प्रोटॉन हो गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑर्बिट में क्या कर रहा है, ये रिवॉल्व कर रहा है. कितनी स्पीड से, v स्पीड से ये रिवॉल्व कर रहा है. तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम है और इस हाइड्रोजन एटम के पास एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑर्बिट में v स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है. तो इस ऑर्बिट का रेडियस यहाँ पे क्वेश्चन में कितना गिवन है, स्मॉल r. अब अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, कौन सी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो अब क्या होगा, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट यहाँ से फ्लो होगी. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या है, फ्लो होगी करंट. इस करंट पे यहाँ पे क्या जूम कर लेते हैं, I. तो अब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी. अब जिसकी वजह से इस हाइड्रोजन एटम के पास यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा. तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा इस हाइड्रोजन एटम का, मैग्नेटिक मोमेंट. तो इसकी कंसेप्ट से मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे कितना होता है, I इंटू ए. तो यहाँ पे जो हमने की कंसेप्ट देखा था, मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे कितना होता है, I इंटू ए. या इसको लिख सकते हैं I इंटू एरिया कितना हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड. तो जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उस ऑर्बिट का यहाँ पे रेडियस क्वेश्चन कितना दिया है, स्मॉल r. तो ये जो सर्कुलर पाथ यहाँ पे बन रहा है, इस सर्किल का रेडियस यहाँ पे इस सर्किल का एरिया यहाँ पे कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर. तो एक ही जहाँ यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर. ये हमने यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर लिया. तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट में इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया, I इंटू पाई आर स्क्वायर. इसको मान लेते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होती है, I इक्वल टू होता है यहाँ पे Q बाई टी. तो Q यहाँ पे क्या है, चार्ज, और T यहाँ पे क्या है, टाइम. कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन सर्किल के अराउंड यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है. तो Q की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, स्मॉल e. और यहाँ पे T को लिख सकते हैं यहाँ पे 2 पाई आर डिवाइड बाई स्मॉल v. तो यहाँ पे स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो टाइम इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो एक सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है और इस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई आर. यानी डिस्टेंस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक टाइम पीरियड में यहाँ पे डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, 2 पाई आर. तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है एक टाइम पीरियड में, 2 पाई आर. तो उसकी स्पीड यहाँ पे कितनी है, v.
तो यहाँ से आई इक्वल टू हो जाएगा ई वी डिवाइड बाई 2 पाई स्मॉल आर। इसको मान लेते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पे जो आई की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट से हमने जो मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट किया था वो कितना है आई इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इक्वेशन फर्स्ट में देखो हमारे पास ये मैग्नेटिक मोमेंट कितना आया हुआ आई इंटू पाई आर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आई की वैल्यू हमने यहाँ पे कितनी कैलकुलेट की है, आई की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट की है ई वी डिवाइड बाई 2 पाई आर। हमने इस आई की वैल्यू कैलकुलेट की है। इस आई की वैल्यू यहाँ से हम पुट कर देंगे। जब इस आई की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ई वी डिवाइड बाई 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा वो आ जाएगा ई वी आर डिवाइड बाई 2। तो मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे कितना हो गया, म्यू इक्वल टू ई वी आर। मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे कितना हो गया, म्यू इक्वल टू ई वी आर डिवाइड बाई 2। सो वी हैव प्रूव्ड this question using key concept magnetic moment mu is equal to I into pi r square. Hope you understood it well. Best of luck.